जय हिंद दोस्तों। मैं एस कुमार सर आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स की अगली कड़ी लेकर आया हूं। आपका इससे पूर्व 2 या 3 क्लास हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्रैश कोर्स की अगली कड़ी को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह क्रैश कोर्स की जो कक्षा चल रही है वो क्लास 10 जो भी ग्रामर्स का है, ठीक है। वो ग्रामर का आपको क्या करते हैं, क्लास 10 के लिए भी है और 12 के लिए भी है। निश्चित रूप से क्लास 10 और 12 वाले बच्चे देख करके इसका लाभ उठा सकते हैं, नो डाउट, कहीं से कोई संदेह नहीं है। तो आइए बिना देर किए हुए सीधी बात करते हैं, बिना किसी बकवास का, और बढ़ते हैं एक कदम हम लोग काइंड्स ऑफ टेंस की तरफ, ठीक है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, काइंड्स ऑफ टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस जो भी था, ठीक है। कुल मिलाकर के बात हम लोगों की हो चुकी थी। अब जरा थोड़ा सा समझिए, हम लोग काइंड्स ऑफ टेंस पढ़े थे, काइंड्स ऑफ टेंस पढ़े थे, ठीक है। और काइंड्स ऑफ टेंस में आपको बता दें जो पढ़े थे, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, दूसरा है हमारा पास्ट टेंस, और तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यार बच्चों जरा देखिए, इस पे हम लोग बात कर रहे थे। आज हम लोग विधिवत रूप से हर एक चीज को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहली कक्षा में मैंने इसके टाइप्स के बारे में बताया। दूसरा जो हमारा है, इसमें हम लोग स्ट्रक्चर्स की बात किए, ठीक है। अब अगला जो है हमारा तीसरा, अगला जो हमारा ये तीसरा है, इसमें हम लोग बृहद जानकारी इसके बारे में विस्तारित रूप से जानकारी लेंगे। आइए सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? वर्तमान काल। पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। तो क्या सकते हैं, द टेंस which shows an action, the tense which shows an action expression as activities is called प्रेजेंट टेंस। देखिए इसके बाद हम लोग जो है डिफिनीशन में समय नहीं खराब करूंगा। कहना है द टेंस व्हिच शोज एन एक्शन एक्सप्रेशन एट प्रेजेंट एक्टिविटीज इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ, जो वैसा टेंस जिससे वर्तमान के क्रियाकलापों का बोध होता है, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। देखिए बस केवल और केवल हम आपको बृहद जानकारी, इस पे बहुत ज्यादा डेप्थ में हम नहीं लेकर के जाएंगे, केवल इसमें आपको उतना ही बताया जाएगा जितना आपको एग्जाम में जरूरत है, ठीक है। अब देखिए इसकी जो पहचान है, पहचान जो है, यह पहचान है हमारा, पहचान है जो वाक्य के प्रारंभ में कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वाक्य के अंत में है, हो, हूं, है हो, हूं और है लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा
प्रेजेंट टेंस का पहचान हो जाता है। अब इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस ये हमारा क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। हमने आपको बताया था जैसे ही प्रेजेंट के काइंड्स के बारे में पूछे, पास्ट के काइंड्स के बारे में पूछे या फ्यूचर के काइंड्स के बारे में पूछे, एकदम बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको केवल और केवल याद रखना है 4 बात: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन जिसका काइंड्स पूछे उसका जवाब दे देना, उसका नाम पहले रखना है। आइए, तो पहले बेटा का नाम है इंडेफिनिट, दूसरा है हमारा कंटिन्यूअस, तीसरा हमारा परफेक्ट, चौथा है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये देख लीजिए ये क्या है, प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है तो सब में प्रेजेंट रखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद, एक है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्यारे बच्चों, अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पे केवल केवल बात करेंगे। अगर हिंदी अर्थ के बारे में अगर जानना चाहें तो इसका हिंदी अर्थ है, इसका हिंदी अर्थ है सामान्य वर्तमान काल, अगला है अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और इसका हिंदी है पूर्ण पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का है पूर्ण वर्तमान काल और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अब हम लोग बात करेंगे आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने अभी जस्ट बताया जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको डिफिनेशन की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बस केवल और केवल हम लोग बात करेंगे इस पे कहां से कैसे अप्लाई करना है। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले मिलते जुलते नाम वाला जो कंफ्यूजन है ना, इस नाम की कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ये जो हमारा है सिंपल प्रेजेंट, इसी का दूसरा नाम है, इसी को और करके आप लिख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। एकदम बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इसका अगर हिंदी पहचान की अगर बात करते हैं, ये इसका प्रयोग आपको ट्रांसलेशन में होगा, 5 नंबर का जो ट्रांसलेशन पूछा जाता है, तो ये है हमारा इसका पहचान। वाक्य के प्रारंभ में कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्रिया के अंत में आपका ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो, ठीक है। अब इसका इंग्लिश पहचान देखिएगा, तो इंग्लिश है हमारा क्या, तो इंग्लिश है V1 या V5। यदि किसी सेंटेंस में V1 रहे या V5 रहे, ठीक है, इसके मुताबिक तो SS इक्वल टू SV और PS इक्वल टू PD, यानी कि सिंगल सब्जेक्ट इक्वल टू सिंगल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट इक्वल टू प्लूरल वर्ब के अकॉर्डिंग में करता है, तो समझ लेना है यह हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग इस पे चलते हैं, वो चलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर्स पे।
अफर्मेटिव। मैंने आपको बताया था किसी भी सेंटेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम लोग दो चीज का कॉमन यूज करते हैं, एक का नाम है सब्जेक्ट और दूसरे का नाम है ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में मैंने ये भी बताया था जो स्ट्रक्चर बनाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना पड़ता है। कुछ ऐसे वर्ब, कुछ ऐसे सेंटेंस है जो सब्जेक्ट भी लेते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सबके लिए कॉमन होता है खैर। कुछ वर्ब लेते हैं तो कुछ वर्ब कहता है कि नहीं हमको अकेले नहीं आना है, हमारे साथ हमारी दोस्त दोस्त भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जो ये है, ठीक है, यह हमारा क्या लेता है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लेता है। जब ऑक्सिलरी वर्ब से हम लोग परहेज करते हैं, नोट में हम बताए हुए हैं, पिछली कक्षा में आप पिछले वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, तो इसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आइए, तो यह केवल और केवल वर्ब के साथ सब्स्टिट्यूट रहता है, तो इसका वर्ब है हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, अब इसके निगेटिव की तरफ अगर हम चलते हैं तो हमने आपको बताया था निगेटिव आपको बनाना बिल्कुल आसान है, और नोट में मैं बताया था पिछली कक्षा में, आप अगर देखिएगा तो वहां पे नोट में मैं बताया था जो भैया आपका केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, अन्य सभी स्ट्रक्चर्स में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसके निगेटिव की तरफ अगर हम चलते हैं तो निगेटिव हमारा सबसे पहले तो सब्जेक्ट, ठीक है, और इसका ऑक्सिलरी वर्ब है हमारा डू या डज। उसके बाद देखिए हमने आपको नोट में बताया था, केवल और केवल नोट इसी के लिए था, नोट में बताया था डू या डज के बाद जो है सदैव V1 का प्रयोग होता है, तो मैंने दे दिया V1 V5 को हटा दीजिए। अब इसके बाद सॉरी यहाँ पर देखिए 3 नंबर में नोट की बात हो रही थी निगेटिव के लिए। उसके बाद डू या डज के बाद जो सदैव किसका प्रयोग होता है, V1 का प्रयोग होता है, बाद बाकी जो है बचा हुआ उसको उतार दीजिए, कोई शक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहाँ से हम लोग इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। यह जो इंट्रोगेटिव है इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसको सब्जेक्ट को इधर ले आना है, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले ले आना है। तो आपको बता दें कि किसी भी सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो सदैव कैपिटल होता है। किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर जो होता है वो सदैव क्या होता है, कैपिटल होता है। तो डू या डज, उसके बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आना चाहिए, तो नोट तो आएगा नहीं, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अंत जो होता है वो साइन ऑफ इंट्रोगेशन से होता है। अगला है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव आपका बराबर है, ठीक है, और इसको निगेटिव बनाने के लिए 3 नंबर में नोट चाहिए, एक डू या डज, दूसरा हमारा सब्जेक्ट, और 3 नंबर में हम नोट लगा दिया, बाद बाकी जो है उसको उतार दीजिए, इंट्रोगेटिव के हो गया। अब WH इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मैं एकदम आपको बताया था भैया घबराना नहीं है, क्या करना है, जैसे ही ये हमारा WH वर्ड, WH इंट्रोगेटिव की अगर बात हो रही है, WH इंट्रोगेटिव की, तो ये इंट्रोगेटिव बराबर है, लेकिन WH का मतलब क्या हो गया, WH इसके पहले इंट्रोगेटिव तो पहले WH का फोटो लगा हुआ है, तो कह रहा है मेरे फोटो को चिपकाइए हुआ, तो WH का फोटो हम बताए थे पिछली कक्षा में, WH वर्ड। अब इंट्रोगेटिव को उतार दीजिए, रटना मना है बिल्कुल, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब मैं यहाँ 1 मिनट के लिए रुकूंगा आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चे के मन में ये सवाल आते रहते हैं, जो सर तो पढ़ा तो रहे हैं, ठीक है, यह YouTube पर अवेलेबल है, आज नहीं देख रहा हूँ, अभी नहीं देख रहा हूँ, चलो कुछ दूसरा काम कर लेते हैं, 10 मिनट बाद देख लेंगे। वो 10 मिनट बाबू कभी नहीं आता है, लौट करके नहीं आएगा, और जो भी आप सीखना चाहेंगे वो भी आप नहीं सीख पाएंगे। तो मैं आपके बेहतर भविष्य का साथी एस कुमार सर आपसे अनुरोध करता हूं, एक शिक्षक होने के नाते अनुरोध करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए कभी किसी क्लास को इग्नोर ना करें, वो मेरा हो या किसी और शिक्षक का हो। अगर किसी क्लास को देख रहे हैं और आप फ्री हैं तो निश्चित रूप से क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें। ऐसा नहीं है जो हम बीच से अगर देख रहे हैं कट करके, ठीक है, तो हमको अच्छे से आ जाएगा, जी नहीं, कोई टीचर की औकात नहीं है, कोई टीचर नहीं चाहेगा, ठीक है, जो आप बीच से देखिए और बीच से आप समझ जाइएगा, कंफ्यूजन लगा रहेगा। इसलिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और थोड़ा सा धैर्य रख करके वीडियो को शुरू से देखिए। हाँ ये है, चलिए वन एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा स्पीड करके हम लोग देख लें, वो चलेगा।
अच्छी बात है, लेकिन वीडियो को शुरू से देखें। आइए अब हम लोग विषय वस्तु पे चलते हैं। ठीक है, अगला है हमारा WH इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, तो देखिए कब से तैयार है WH इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसमें क्या होगा, WH है पहले, तो WH का फोटो WH वर्ड के रूप में जोड़ दिए। ठीक है, इसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव को उतारिए, डू डज प्लस सब्जेक्ट, फिर अगला क्या है नोट, फिर V1 ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन से हमारा अंत होगा। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं इसके एक एक एग्जांपल पे। देखिए बहुत आसान था, इस स्ट्रक्चर को बनाना बिल्कुल भी आसान था। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया है, जरा ध्यान दीजिए। किसी भी सेंटेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए दो बात निश्चित है, जो वो आएगा ही आएगा, उसका नाम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस के प्रारंभ में सब्जेक्ट और अंत में ऑब्जेक्ट रहेगा। अब पूरे टेंस का खेला, हम आपको टेंस के लिए ट्रिक बताए थे, छने छने बदले तोहरो मिजाज रजो। ठीक है, यानी कर्ता का जैसे जैसे मिजाज बदल रहा है वैसे वैसे टेंस भी बदलेगा अपने आप में, एक एक वर्ब के साथ नहीं रहेगा। टहल टहल बुलबुल के 5 गो रूप है ना वर्ब का, तो 5 का 5 रूप, कभी इसके साथ कभी उसके साथ कभी उसके साथ, निश्चित रूप से वो आएगा। ठीक है, तो मैंने बताया आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉमन रहेगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा वर्ब लेता है, तो V1 और V5 लेता है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, अन्य सभी स्ट्रक्चर में करते हैं। तो आइए इसमें दूसरा नेगेटिव जब बनाना है, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे देखिए ऑक्सिलरी वर्ब है, 3 नंबर में मैं नोट लगा दिया, बाद बाकी जो है डू या डज के बाद सदैव V1 का प्रयोग होता है, और अंत में ऑब्जेक्ट है। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मैंने 2 नंबर वाले को 1 नंबर पे ले आया और 1 नंबर वाले को 2 नंबर पे दिया है, अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब को पहले ले आया और सब्जेक्ट को बाद में ले आया। बाद बाकी V1 है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे V1 ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्योंकि जितना भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर नाम में इंट्रोगेटिव लग गया तो फाइनल ये समझ लीजिए उसके साथ जो है V1 क्या कहते, सॉरी, जैसे ही नाम में इंट्रोगेटिव लग गया तो उसके लास्ट में जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगना तय है, फाइनल है, लगेगा ही लगेगा, नहीं लगेगा ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और जब WH पे आप आइएगा, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव बन गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया, तो मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ी सी अगर सावधानी आप बरत रहे हैं, थोड़ी सी अगर सावधानी बरत रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां से लेकर के यहां तक इंट्रोगेटिव है। ठीक है, इंट्रोगेटिव है, मिला लीजिए दोनों का दोनों, डू या डज, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब क्या है, तो ये इंट्रोगेटिव बराबर था, पहले क्या है, इससे पहले हमारा WH के फोटो को बराबर क्या माने थे, WH वर्ड, तो WH का फोटो इंट्रोगेटिव पे चिपका देना है, तो ये हो जाएगा हमारा WH वर्ड, बाद बाकी जो है तो उतार दीजिए इंट्रोगेटिव। किसी भी टेंस के लिए यही प्रारूप आप अपनाइए, रटना मना है बिल्कुल, बस थोड़ा सा अफर्मेटिव कैसे बनता है वो याद रखें, बाद बाकी आप फिंगर गेम पे बना लीजिएगा। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं, बहुत छोटा सा। ठीक है, अब जैसे कि कह रहा हूं, जो वह स्कूल जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, वह कब स्कूल जाता है, वह क्यों नहीं
स्कूल जाता है। ठीक है, जरा एक चीज देखिए, हम हिंदी सेंटेंस में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। मिस्टेक ये कर दिए कि जितना भी वाक्य का अंत हो रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, उस सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में यहाँ भी जाता है। अब सही हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको बनाने के लिए कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन 4-5 नंबर का क्वेश्चन जो होता है उसमें एक आध दो क्वेश्चन आपको जो है वो दे दिया जाता है। किससे? ठीक है, वो आपको दे दिया जाता है एग्जाम में और कहता है इसका जवाब दीजिए। ठीक है, 5 में से एक क्वेश्चन, यानी कि कुल मिला के सर 8 क्वेश्चन रहता है, उसमें से 5 का जवाब देना होता है 5 नंबर वाले में। ठीक है, अथवा करके रहता है इसमें। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, वह स्कूल जाता है, तो कौन स्कूल जाता है? वह के लिए यहाँ पे हो गया ही, इसका हो जाएगा गोज टू स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पे है वह स्कूल नहीं जाता है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाता है? तो इसका हो जाएगा डज ही गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं जाता है? तो डज ही नॉट गो टू स्कूल। वह कब स्कूल जाता है? तो कब बोला ये? व्हेन डज ही गो टू स्कूल। अब अगला है हमारा, वह क्यों नहीं स्कूल जाता है। ठीक है, तो क्यों को अगर हम पहले लाते हैं, क्यों को पहले यदि लाते हैं, ठीक है, तो क्यों के लिए हमारा हो जाएगा सबसे पहले वाई। अब यहाँ हो जाएगा डज ही नॉट गो टू स्कूल। देखिए वीडियो लंबी हो जाएगी अगर पूरा डिटेल एनालिसिस में चले तो। ठीक है, तो आपको बस उतना ही बताया जा रहा है जितना से आपका एग्जाम जो है करेक्ट हो जाए। ऐसा नहीं है सर को पढ़ाने नहीं आता है, अच्छे से जानता हूँ, अच्छे से समझा सकता हूँ, अच्छे से बता सकता हूँ, लेकिन समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इस वजह से मैं उतना डेप्थ नहीं लेकर के जाऊंगा। आइए, अब एक कॉमन चीज है, वो कॉमन चीज ये है जो सर यहाँ पे एक चीज देखे हैं। ठीक है, V1 और V5। ठीक है, डू और डज। सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा रहता है, जो किस सब्जेक्ट के साथ हम डू या डज का प्रयोग करें, किसके साथ डू का प्रयोग करें, किसके साथ डज का प्रयोग करें, किस सब्जेक्ट के साथ हम V1 का प्रयोग करें और किस सब्जेक्ट के साथ हम V5 का प्रयोग करें। आइए प्यारे बच्चों, एकदम इसका भी जवाब तैयार है। हमने आपको बताया एस एस इक्वल टू एस भी और पी एस इक्वल टू पी भी, अर्थात इसका मतलब हुआ जो सिंगुलर सब्जेक्ट इक्वल टू सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट इक्वल टू प्लूरल वर्ब। तो आप देखिए यहाँ पे एक अपवाद के रूप में कह लीजिए, हालांकि नियम है लेकिन समझाने के लिए अभी ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, अपवाद ही मान लिया जाए। जो आई एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो है तो सिंगुलर लेकिन अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, अर्थात ये अपने साथ V1 लेता है। ठीक है, बाद बाकी समझ लीजिए ही, सी, इट, एस एन यानी सिंगुलर नाउन। ठीक है, इसके साथ डज का प्रयोग, और अगर वर्ब की बात कीजिएगा तो V5 का प्रयोग। अब बचता है हमारा यू, वी, दे, प्लूरल नाउन। ठीक है, इस सब के साथ जो है हमारा V1 का प्रयोग कीजिए या फिर डू का प्रयोग कीजिए। तो समस्या उम्मीद करते यहाँ पे खत्म हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है,
थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम देख रहे हैं अगर नोट्स। चलिए, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई थिंक लगता है पीपीटी यहाँ पे अपलोड नहीं है, डाउनलोड नहीं है, ठीक है। हाँ सही समझ रहे हैं। चलिए, तो ये जो यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हालांकि वीडियो का लेंथ भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो जिस चीज के बारे में हम आपको बताए हैं, इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने यहाँ पे बताया काइंड्स ऑफ टेंस, ठीक है। काइंड्स ऑफ टेंस कहने का मतलब हो गया टेंस के प्रकार, जो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसको हम लोग पिछली कक्षा में भी देखे थे। अब देखिए, प्रत्येक के 4 भेद होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की अगर बात करते हैं तो कहना है वैसा टेंस जिससे किसी क्रियाकलाप का वर्तमान में होने का बोध होता है, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। इसका पहचान है प्रेजेंट टेंस का जो अंत में है वो लगा रहे हैं, ठीक है। अब आइए काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था जो 4 बेटे का नाम है, एक का नाम है इंडेफिनिट, दूसरे का नाम है कंटिन्यूअस, तीसरे का नाम है परफेक्ट, चौथे का नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब लोग मेरे बेटा को मेरे नाम से जाने, काइंड्स किसकी है? प्रेजेंट की, ठीक है। किसके काइंड्स की बात हो रही है? प्रेजेंट। तो सबसे पहले आप लगा दीजिए प्रेजेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पास्ट की बात होगी तो बेटवा तो यही रहेगा, लेकिन बाप का नाम बदल जाएगा, केवल पास्ट लगा दीजिए। अगर फ्यूचर का पूछे जाएगा तो फिर से बेटा का नाम यही रहेगा, इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। बाबूजी का नाम बदल दीजिए, फ्यूचर लगा दीजिए, हो जाएगा कंप्लीट। वर्तमान की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडिफिनिट जिसको हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट जिसको पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो क्रैश कोर्स में समय है बस केवल और केवल, कॉन्सेप्ट तो निश्चित रूप से आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे प्यारे छात्रों, लेकिन अभी बस समय था क्वेश्चंस केवल करवाने का, ठीक है। लेकिन जब इसका बीड़ा उठाया हूँ, शुरुआत किया हूँ, तो प्रयास कर रहा हूँ शॉर्टकट में मैं इसको भी खत्म करूँ। फिर अगले टॉपिक से हम लोग केवल और केवल बात करेंगे PYQ पे, और कैसे क्वेश्चन, कौन सा ट्रिक मैं लगाऊं, कौन सा ऐसा ट्रिक लगाऊं जिस ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को देखते ही, ठीक है, मिजाज हमारा बदल जाए और आंसर हमारा मिल जाए, ठीक है। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अगले टॉपिक से। आइए, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर बात हो रही है तो इसी का दूसरा नाम है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या नाम है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बता दें, इसी को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही सिंपल प्रेजेंट कहते हैं और सिंपल प्रेजेंट को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, लेकिन दोनों सेम है, ठीक है। आपका जरूरत पड़ेगा यहाँ पे आपको इस चीज का, ठीक है, जो किसी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते है, ठीक है, अगर लगा रहता है तो सेंटेंस किसका होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। अगर इंग्लिश में पहचान करना है तो यह सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का है या नहीं है, एसएस इक्वल टू एसवी और पीएस इक्वल टू पीवी में V1 और V5 का प्रयोग होना चाहिए। आगे समझिए। अब बात आती है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की, तो इसको तो बार बार बता चुके हैं। अफर्मेटिव निगेटिव आप किसी का बना लीजिए, बाद बाकी बस केवल फिंगर गेम है। आप उसको इजीली इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, इजीली आप इंट्रोगेटिव निगेटिव बना सकते हैं, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगला है हमारा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, एक चीज देख रहे हैं ना, क्रिया के अंत में ता है, ता है, ता है, ता है, ता है लग रहा है, तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये ता है, ती है, ते है वाला जो है इसी सेंटेंस पे, इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा। अब यहाँ पे एक बात उठता है जिसको मैंने बारीकी से रखा, जो कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा,
तो ध्यान रखना है कि कब V1 लगेगा और कब V5 लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए एकदम साधारण सा ट्रिक है, SS इक्वल टू SB और PS इक्वल टू PV। अगर बउआ यो नहीं याद रहे ना तो घबराना नहीं है, क्या कहना पता है, जेहने थारी तेहने लोटा, जेहने बाप तेहने बेटा, ठीक है। यानी बाप सिंगुलर तो भर माने बाप सिंगुलर तो बेटो सिंगुलर, बाप पुल्लल तो बेटो पुल्लल। अच्छा एक बात बताइए, कहेगा सर जी क्या कह रहे हैं, मान लीजिए ठीक है पिताजी हमारे अकेले और हम भी अकेले रह गए, तो जेहने बाप तेहने ना बेटा हो गया। अब पिताजी मान लीजिए हमारे पिताजी दो भाई हैं, ठीक है, दो भाई को मिनिमम अगर मान लीजिए वो संतान होगा तो यो तो दो हो गया, पुल्लल तो हो गया। जेहने थारी तेहने लोटा, जेहने बाप तेहने बेटा, अर्थात सब्जेक्ट जैसे होगा वैसने वर्ब का प्रयोग करना है, सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर और प्लुरल रहेगा तो प्लुरल। अपवाद के रूप में देखिए, हालांकि अब बात तो नहीं है, नियम ही है, ठीक है, लेकिन आई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब आप पढ़िएगा तो वहां पे एक नियम लिखा हुआ है, आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर होने के बावजूद भी अपने साथ सिंगुलर और प्लुरल दोनों वर्ब लेता है। ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे आई जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ले कौन सा रहा है, प्लुरल वर्ब ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बात बताना भूल गए थे, वो अभी बता रहे हैं। अब देखिए ही सी इट और एसएन यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग करते हैं या V5 का प्रयोग करते हैं, जबकि यू वी दे और प्लुरल नाउन के साथ V1 का प्रयोग करते हैं या डू का प्रयोग करते हैं। नोट में चलिए जो बात भूल गए थे, ठीक है, उसको हम लोग अभी जो है फिलहाल क्लियर करते हैं। आइए थोड़ा सा कहना है जो वर्ब V1 ये हमारा प्लुरल होता है, इसको प्लुरल मानते हैं, ठीक है, यह हमारा क्या होता है, प्लुरल होता है, ठीक है। जबकि वर्ब V5 जो V1 प्लस S या ES मिला के बनता है, यह हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जबकि नाउन में ध्यान रखिएगा, नाउन जो होता है वो प्लेन रहता है तो सिंगुलर होता है, लेकिन जब नाउन में या तो एस जोड़ते हैं या ईएस जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्लुरल हो जाता है। तो प्यारे छात्रों अब विदा लेने का समय आ गया है, तो विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, धन्यवाद।